नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कभी यह आंगन हंसी खुशी से गूंजता था, बच्चों की खिलखिलाहट से घर का हर कोना महक उठता था। लेकिन आज वही आंगन सन्नाटे में डूबा हुआ था। सरस्वती देवी उस सुने आंगन में बैठी थी और उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह धीमे स्वर में खुद से ही बुदबुदा रही थी। यह सुना आंगन देखकर मेरा कलेजा फट जाता है। कभी कितनी रौनक रहती थी मेरे घर में, और आज चारों तरफ वीरानी ही वीरानी है। किस्मत ने आज मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे 6 बच्चे होते हुए भी मुझे अपनी जिंदगी ऐसे वीरानों में काटनी पड़ेगी। कैसे समझाऊं अपने इस टूटे हुए दिल को, कैसे जोड़ूं इसके बिखरे टुकड़े को, और जोड़ भी लूं तो किसे दिखाऊं। कौन है यहाँ देखने वाला, कौन है जो मेरे आंसू पोंछेगा। इतना कहते कहते वह दीवारों की तरफ देखने लगी और बोली, इस घर की दीवारों, तुम मुझे देख रही हो ना, तुम मुझे सुन रही हो ना। तुम तो मेरे साथ 50 साल से हो, तुम ही मेरा दुख बांटोगी ना। तुमने इस घर के सुख दुख सब देखे हैं, तो आज मेरा यह दर्द भी देख रही हो ना। जब सब छोड़ गए तो तुम क्यों चुप हो, तुम ही तो मेरी आखिरी साथी हो। फिर खुद ही चुप होकर बोली, ठीक है, मत बोलो। आज मेरे किसी बच्चे का फ़ोन जरूर आएगा, मैं उनसे बात कर लूँगी। मेरे बच्चे मुझे भूले नहीं हैं, बस थोड़े व्यस्त होंगे, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आज जरूर किसी को मेरी याद आएगी। यह कहकर सरस्वती देवी अपने आंसू पोंछते हुए उम्मीद के सहारे बैठी रही। सरस्वती देवी अपने सूने आंगन में बैठकर घर की दीवारों से बातें कर रही थी और रो रही थी। उनके पति गोपाल जी का देहांत हुए 5 साल हो चुके थे। सरस्वती देवी के 6 बच्चे थे, 3 बेटे और 3 बेटियां। गोपाल जी एक निजी कंपनी के ऊंचे पद पर कार्यरत थे और उनकी आय भी अच्छी थी। वह एक आदर्श पति और पिता थे, बुद्धिमान, हंसमुख, विनम्र और समाज में सम्मानित व्यक्ति। आगरा में उनका अपना सुंदर घर था। उन्होंने अपने सभी बच्चों को अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया लिखाया और उनकी शादियां भी अच्छे परिवारों में करवाई। समय के साथ सभी बच्चे अपने अपने परिवारों के साथ विदेश में जाकर बस गए। विदेश गए उन्हें कई साल बीत चुके थे। तीनों बेटे जब से विदेश गए तब से केवल एक बार अपने पिता के देहांत पर भारत आए थे। उसके बाद कभी लौटकर नहीं आए। तीनों बेटियां भी पहले साल में एक बार आया करती थी, लेकिन अब वे भी केवल पिता के देहांत पर ही आए और उसके बाद फिर कभी नहीं आए। तीनों बेटों में से कोई भी सरस्वती देवी को फोन नहीं करता और न ही उनके खर्च के लिए पैसे भेजता है। बेटियां भी अब 2-3 महीने में एक बार अपनी माँ का हाल पूछती है। धीरे धीरे बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने अपनी माँ को भी भुला दिया। जब तक गोपाल जी जीवित थे तब तक सरस्वती देवी को इस अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे का सहारा थे और अपने सुख दुख आपस में बांट लिया करते थे। गोपाल जी हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद सरस्वती देवी का जीवन जैसे सूना हो गया। अब अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह हर समय अपने बच्चों और अपने पति को याद करके रोती रहती थी। आज भी सुबह से शाम हो गई, लेकिन उनके किसी भी बच्चे का फोन नहीं आया और वह उसी उम्मीद में बैठी रही कि शायद अगली घंटी उनके किसी अपने की ही होगी। अब सरस्वती देवी जी अपने कमरे में बैठी हुई थी। वह अपने बच्चों के फोन का इंतजार करते करते थक गई थी और अब उन्होंने फिर से रोना शुरू कर दिया। अब वह अपने पति को याद करके रो रही थी। आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? देखिए ना क्या हालत हो गई है मेरी। आप मुझे इस हालत में देखते तो आपके दिल पर क्या गुजरती। फिर सरस्वती देवी जी धीरे धीरे उठती हैं और अपनी अलमारी खोलती है। अलमारी खोलते ही उनकी नज़र अपने कपड़ों पर पड़ती है। वह अपने कपड़ों को निहारती है और उन्हें बाहर निकाल कर रखती है और उन कपड़ों को देखकर रोने लगती है।
कितने ईमान से आपने मुझे ये बढ़िया साड़ियाँ और सूट दिलाए थे। जब मैंने ये कपड़े पहने थे तो आप मुझे देखकर कितने खुश हुए थे। सरस्वती देवी उन कपड़ों को देखकर रोए जा रही थी। गोपाल जी अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। जब भी उन्हें कोई सूट या साड़ी दिलवाते तो उसकी मैचिंग की चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक, जूते और पर्स जरूर दिलवाते थे। सरस्वती देवी जी उन सजी धजी ही अच्छी लगती थी। गोपाल जी सरस्वती देवी जी की छोटी से छोटी फरमाइश भी पूरी करते थे और उनकी हर खुशी का ध्यान रखते थे। दोनों पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हुआ था। दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। गोपाल जी सरस्वती देवी जी को एक दिन के लिए भी कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। कहीं जाते भी तो उन्हें अपने साथ लेकर जाते और साथ ही रखते थे। उन कपड़ों को देखकर वह फिर रोने लगती है। कितने ईमान से आपने मुझे ये साड़ियाँ और सूट दिलाए थे। जब मैंने ये कपड़े पहने थे तो आप मुझे देखकर कितने खुश हुए थे। सरस्वती देवी जी उन कपड़ों को देखकर रोए जा रहे थे। गोपाल जी अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। जब भी उन्हें कोई साड़ी या सूट दिलवाते तो उसके मैचिंग की चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक, जूते और पर्स जरूर दिलवाते थे। सरस्वती देवी जी उन्हें सची धजी ही अच्छी लगती थी। गोपाल जी सरस्वती देवी जी की छोटी से छोटी फरमाइश भी पूरी करते थे और उनकी हर खुशी का ध्यान रखते थे। दोनों पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हुआ था। दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। गोपाल जी सरस्वती देवी जी को एक दिन के लिए भी कभी अकेला नहीं रहने देते थे। कहीं जाते भी तो उन्हें अपने साथ लेकर जाते और अपने ही साथ वापस लेकर आते थे। वह एक दिन भी सरस्वती जी के बिना नहीं रह पाते थे। बच्चों को विदेश गए हुए तो काफी समय बीत गया था, परंतु गोपाल जी के साथ उन्हें बच्चों के जाने का कोई गम नहीं होता था। लेकिन जब से गोपाल जी का देहांत हुआ था, तब से सरस्वती देवी जी को अपने बच्चों के जाने का गम बहुत ज्यादा सताने लगा था। जब किसी की जिंदगी से इतना प्यार करने वाला पति चला जाए तो उसके दिल पर क्या बीतती है, यह दर्द बस वही समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो, वही समझ सकता है। सरस्वती देवी जी अपने कपड़ों को देखकर रोती रहती है। उसके बाद वह अपने पति के कपड़े और सामान निकालती है और फिर उन्हें देखकर रोने लगती है। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। उनके हृदय में उठने वाली दर्द की लहरें किसी भी तरह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उन्हें ऐसा लगता था कि किसी दिन उनका दिल फट जाएगा और अपने इस दर्द को लेकर इस दुनिया से चली जाएगी। लेकिन उनके जाने का भी इस दुनिया को पता नहीं चलेगा। उनके आखिरी समय में कोई भी उनके पास नहीं होगा। यही सोच सोचकर वह और ज्यादा रो रही थी। रोते रोते थक गई थी और अब उनके सिर में बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे। भूख के मारे भी उनकी एड़े चटपटा रही थी। उन्होंने अपने आंसू साफ किए और धीरे धीरे कदमों से चलती हुई किचन में गई। किचन में जाकर देखा तो खाने का थोड़ा बहुत ही सामान था। आटा भी थोड़ा सा ही बचा हुआ था। उन्होंने आटा निकाला और 2-3 रोटियां बनाने लगी। गोपाल जी के देहांत से पहले सरस्वती देवी जी को खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी। गोपाल जी सब इंतजाम खुद करके रखते थे, परंतु उनके देहांत के बाद से जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी सरस्वती देवी जी के पास थी, वह भी 5 सालों में धीरे धीरे करके खत्म हो गई। अब सरस्वती देवी जी अपना खर्च चलाने के लिए घर का एक एक सामान बेचने लगी थी, क्योंकि तीनों ही बेटे कभी माँ का खर्च नहीं बेचते थे। सरस्वती देवी जी के दुखी मन से रोटियां बनती हैं। घर में कोई सब्जी भी नहीं थी तो वह प्याज निकालती है और प्याज के साथ ही रोटी खा लेती है और पानी पी लेती है। रोटी खाती रहती है और उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। कभी उनकी थाली में दाल, रोटी, चावल, सब्जी, रायता, सलाद, पापड़,
अचार सब हुआ करते थे, और आज यह नौबत आ गई है कि प्याज के अलावा कुछ भी नहीं था। सरस्वती देवी जी रोते रोते रोटी खाती हैं और आकर अपने कमरे में लेट जाती हैं। रोते रोते ही उनकी आंखें कब लग जाती हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। सुबह हो गई थी और कोई दरवाजा खटखटा रहा था। सरस्वती देवी जी की आंख खुल जाती है। वह धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उनकी काम वाली सुधा बाहर खड़ी थी। सरस्वती देवी जी सुधा को अंदर आने के लिए कहती हैं। वह अंदर आ जाती है। सरस्वती देवी जी उससे बात करने लगती हैं। जब से गोपाल जी का देहांत हुआ था तब से सरस्वती देवी जी अपनी काम वाली से बातें कर लिया करती थी और अपना दिल हल्का कर लिया करती थी। अपने दिल की बात उसे बता दिया करती थी। सुधा भी सरस्वती देवी जी की बहुत इज्जत करती थी और उसे भी सरस्वती देवी जी की हालत पर बहुत दुख आता था। परंतु अब उनके पास सुधा को देने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने सुधा को भी काम करने के लिए मना कर दिया। सुधा उनसे कभी कभी मिलने के लिए आ जाया करती थी और उनका काम भी कर दिया करती थी। परंतु सरस्वती देवी जी को अच्छा नहीं लगता था कि सुधा बिना पैसों के उनका कोई काम करे, क्योंकि सुधा भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रही थी। वह भी अपने हालात की मारी हुई थी और अपने जीवन में बहुत परेशानी के हालात से गुजर रही थी। तभी तो वह बेचारी लोगों के घरों में काम करती थी। सुधा सरस्वती देवी जी से पूछती है, क्या बात है माँ जी, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं। रात भर सोई नहीं थी क्या? क्या किसी बच्चे का फ़ोन आया था? सरस्वती देवी जी कहती हैं, नहीं, कोई बात नहीं है। बस अकेली रहती हूँ ना तो दिल घबराता रहता है, इसीलिए दिल भर आता है। सुधा कहती है, माँ जी, आप क्यों परेशान होती हैं? आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती आपके पास, और अगर आपको कोई काम करना है तो मैं हूँ ना आपका काम करने के लिए। आप मुझे बता दीजिए, मैं कर दूँगी। आप क्यों रोती रहती हैं? सरस्वती देवी जी सुधा की बात सुनकर रोने लगती हैं और कहती हैं, 6 बच्चों को पालना आसान नहीं है। मैंने अपने बच्चों की परवरिश में दिन रात एक कर दिए। किसी की भी तबीयत खराब हो जाती तो मैं पूरी पूरी रात जागती थी। बच्चों के पेपर होते तो बच्चों के साथ साथ मैं भी जागती थी। बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, कपड़ों पर प्रेस करना, घर की सफाई करना, ये काम तो किसी की भी गिनती में नहीं आते थे। और ये सारे काम एक माँ हंसते हंसते करती रहती हैं। अपनी ज़िंदगी के 50 साल मैंने इसी घर को दे दिए, बदले में मुझे क्या मिला? ये वीरानियाँ, जिन बच्चों के लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, वह बच्चे आज मुझे पलट कर भी नहीं देखते कि हमारी माँ कहाँ जी रही है, कहाँ मर रही है। क्या इसी दिन के लिए लोग औलाद पैदा करते हैं? उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। बच्चों को पता है कि उनकी माँ अकेली रहती है, फिर भी 6 बच्चों में से एक भी बच्चा मुझे फ़ोन नहीं करता। यही तो मुझे चैन से जीने नहीं देता और शायद कभी नहीं देगा। अगर मैं मर जाऊं तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं मर चुकी हूँ। मेरी लाश भी यहीं सड़ जाएगी। यह कहते कहते सरस्वती देवी जी रोने लगती है। सुधा उन्हें चुप कराती हैं। सरस्वती देवी जी कहती है, जो भी जमा पूंजी गोपाल जी छोड़ गए थे वह कब की खत्म हो चुकी है और घर का एक एक सामान बेचकर मैं अपना गुजारा कर रही हूँ। और ऐसे कब तक चलेगा? अब तो घर में इतना सामान भी नहीं है कि बेचकर मैं अपना गुजारा कर लूँ। अब मैं क्या करूँ, तू ही बता। सुधा कहती है, माँ जी, आप अपने तीनों बेटों से कहिए ना कि वे आपको खर्चा भेज दें। सरस्वती देवी जी कहती है, जो बेटे जब से विदेश में हैं तब से अपने पिता के देहांत के बाद नहीं आए, तब से पलटकर भी नहीं देखा कि उनकी माँ कहाँ है। वे कभी मुझे फ़ोन तक नहीं करते, वे मुझे क्या खर्चा भेजेंगे? यह सुनकर
सरस्वती देवी जी और भी ज्यादा रोने लगती हैं। सुधा सरस्वती देवी जी को तसल्ली देती हैं और यह कहकर चली जाती है कि वह दोबारा आएगी, और चली जाती है। सरस्वती देवी जी दरवाजा बंद करती है और अंदर आ जाती है। घर में खाने के लिए कुछ था ही नहीं। वह घर में कोई चीज ढूंढने लगती है जिसे बेचकर खाने का इंतजाम कर सके। तभी उसकी नजर सोफे पर पड़ती है। सरस्वती देवी जी सोफे को बेचने का मन बना लेती है और किसी कबाड़ी का इंतजार करने लगती है। तभी उन्हें एक कबाड़ी दिखाई देता है। वह उसे आवाज लगाती है और सोफा कबाड़ी को दिखाती है। यह सोफा कितने का बिक जाएगा? कबाड़ी उसकी बहुत कम कीमत लगाता है, परंतु सरस्वती देवी जी को पैसों की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, इसीलिए वह सोफ़ा उसे बहुत कम कीमत में ही दे देती है और उन पैसों से खाने पीने का सामान ले आती है। सरस्वती देवी जी धीरे धीरे करके अपने घर का एक एक सामान बेच रही थी और अपना खर्च चला रही थी। एक तो अकेलापन, ऊपर से पैसों की तंगी। सरस्वती देवी जी अपनी बेबसी और लाचारी पर हर वक्त रोती रहती थी। एक दिन सुधा सरस्वती देवी जी के पास आती है और कहती है, माँ जी, मुझे एक वृद्ध आश्रम में काम मिला है। बुजुर्गों की सेवा करने का बहुत ही अच्छी संस्था है। वहाँ सारे इंतजाम बहुत अच्छे हैं। मैं वहाँ रोज आती हूँ। आप जैसे वहाँ बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है। आप यहाँ पूरा दिन अकेले ही तो रहती हैं और रोती रहती हैं। आप मेरे साथ रोज वहाँ चला कीजिए और शाम को मेरे साथ वापस आ जाया कीजिए। आपका दिल भी वहाँ लग जाएगा और आपका समय भी अच्छा कट जाएगा। सरस्वती देवी जी अंदर ही अंदर झिझक रही थी। वह सुधा को वहाँ जाने के लिए मना कर देती है। सुधा चली जाती है। इस बात को कई दिन हो जाते हैं और सरस्वती देवी जी इस बारे में सोचती रहती है, परंतु वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। एक दिन सुधा फिर से सरस्वती देवी से मिलने आती है और फिर से वही बात कहती है। तब भी सरस्वती देवी जी मना कर देती है। सरस्वती देवी जी मन ही मन इस बात के बारे में सोचती रहती है। कुछ और दिन बीत जाते हैं। सुधा फिर से उनसे मिलने आती है और एक बार फिर यही बात कहती है, अच्छा माँ जी, आप मेरे साथ बस एक बार चलिए। अगर आपको अच्छा ना लगे तो फिर दोबारा मत जाइए। इस बार सरस्वती देवी जी सुधा की बात मान जाती है और उसके साथ वृद्ध आश्रम को देखने के लिए चली जाती है। वह सोचती है कि एक बार जाकर देख लेने में क्या हर्ज है। सरस्वती देवी जी वृद्ध आश्रम जाती है और देखते ही हैरान रह जाती है कि वहाँ उनके जैसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया है या घर से निकाल दिया है। वहाँ बुजुर्गों के लिए हर सुविधा थी, खाने पीने का अच्छा इंतजाम था और उनकी अच्छी देखभाल की जाती थी। अगर कोई बुजुर्ग बीमार होता था तो उसका इलाज भी कराया जाता था। सरस्वती देवी जी वहाँ की औरतों से मिलती है और वे उन्हें अपनी आप बीती सुनाती है। उनकी बातें सुनकर सरस्वती जी को लगता है कि दुनिया में उनसे भी ज़्यादा दुखी लोग हैं। उनका दुख तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। सरस्वती देवी जी वहाँ पूरा दिन रहती है और शाम को अपने घर लौट आती है। वृद्ध आश्रम में उनका समय अच्छा गुजरता है, इसीलिए वह सुधा के साथ रोज वहाँ जाने लगती है। धीरे धीरे वहाँ के सभी लोग उन्हें जानने लगते हैं और वहाँ उनकी कई सहेलियाँ भी बन जाती हैं। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। अब तो सरस्वती देवी जी बिना सुधा के भी आश्रम जाने लगती है और अपना पूरा दिन वहीं बिताती है और शाम को लौट आती है। अब उनकी जिंदगी की वीरानियाँ थोड़ी कम हो गई थी। उनका समय वृद्ध आश्रम में अच्छा कटने लगा था। अब उनका रोना भी बहुत कम हो गया था, क्योंकि लोगों के दुख देखकर उन्हें अपना दुख बहुत छोटा लगने लगा था। धीरे धीरे सरस्वती देवी जी का मन वहीं लगने लगा और उनका अपने घर जाने का भी मन नहीं करता था। वह मन ही मन सोचने लगी कि क्यों ना अब मैं भी यहीं रहने लगूं। घर आकर भी किसके लिए रहना है जब यहाँ मेरा कोई है ही नहीं। फिर एक दिन
सरस्वती देवी जी अपना सामान लेकर वृद्ध आश्रम में ही शिफ्ट हो जाती है और वहीं रहने लगती है। एक दिन सरस्वती देवी जी का बड़ा बेटा भारत आता है और अपने घर जाता है। वहां जाकर देखता है कि घर में ताला लगा हुआ है। पड़ोस में पूछने पर पता चलता है कि उसकी माँ आश्रम में रहने लगी है। बेटा पड़ोसियों से वृद्ध आश्रम का पता पूछता है और अपनी माँ से मिलने के लिए वहां चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि माँ वृद्ध आश्रम में आराम से बैठी हुई है। बेटा माँ के पास आता है और कहता है, माँ कैसी हैं आप? यहाँ शिफ्ट हो गई और आपने हमें बताया भी नहीं। कम से कम हमें बताया तो होता। सरस्वती जी कुछ नहीं बोलती तो बेटा कहता है, माँ जब आप वृद्ध आश्रम में शिफ्ट हो ही गई हैं तो घर बेच दीजिए और हम तीनों का हमारा हिस्सा दे दीजिए। हम तीनों भाइयों ने फैसला किया था कि अब आप अकेली रह गई हैं तो आप इतने बड़े घर में रहकर क्या करेंगी, परंतु आप तो पहले ही वृद्ध आश्रम में शिफ्ट हो गई हैं तो अब उस घर को बेचने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ घर बेचने के लिए ही आया हूँ। यह सुनते ही सरस्वती देवी जी का गुस्सा फूट पड़ता है। सरस्वती देवी जी अपने बेटे को सबके सामने ही 2 थप्पड़ खींचकर मारती है और गुस्से में कहती है, 5 साल हो गए तुम्हारे पिताजी के देहांत को और तुम तीनों भाइयों ने अपनी माँ को पलट कर भी नहीं देखा और ना ही तुम्हारी बहनों ने अपनी माँ का हाल पूछा। आज भी माँ का हाल चाल पूछने के लिए नहीं, घर बेचने के लिए आए हो। मेरे 6 बच्चे होते हुए भी मैं एक लावारिस की जिंदगी जी रही हूँ। 3 बेटों के होते हुए भी मुझे वृद्ध आश्रम में रहने के लिए आना पड़ा। लानत है ऐसी औलाद पर। तुम सभी भाई बहनों की अच्छी परवरिश के लिए मैंने और तुम्हारे पिता ने क्या नहीं किया। सारी जिंदगी हमने तुम लोगों के लिए मेहनत की और तुम तीनों भाइयों ने एक माँ का फर्ज भी नहीं निभाया। मुझे तो शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे नालायक को जन्म दिया। तुम्हारे जैसे नालायक पैदा होते ही मर गए होते तो आज मुझे यह दिन देखना नसीब नहीं होता। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं अपना घर आश्रम के नाम कर दूंगी। तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। चले जाओ यहाँ से। सरस्वती देवी जी गुस्से में कहे जा रही थी और उनका बेटा यह सब सुन रहा था। उनका बेटा बहुत ज़्यादा लज्जित हो रहा था। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी माँ से कुछ कह सके। वह भारी कदमों से वृद्ध आश्रम के बाहर निकल जाता है। सरस्वती देवी जी बैठकर रोने लगती है। वृद्ध आश्रम की उनकी सहेलियाँ उन्हें चुप कराती है और सांत्वना देती है। सरस्वती देवी जी अपना घर वृद्ध आश्रम के नाम कर देती है और वहीं अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। अब उनका दुख बांटने के लिए उनके पास कई साथी थे। उनकी वीरानी जिंदगी में अब थोड़ी सी रोशनी आ गई थी। कृपया करके अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। उन्हें वृद्ध आश्रम जाने के लिए मजबूर ना करें। उन्हें हर पल प्यार और सम्मान दीजिए जिसके वे हकदार हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।